नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। केजरीवाल जीत दर्ज करने के लिए काफी ज्यादा हैरान और परेशान दिख रहे हैं, अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में एक तरफ अरविंद केजरीवाल 10 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियों को घूम घूम कर बखान कर रहे हैं, गिना रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्वाति मालिवाल उनके खिलाफ पोल खोल अभियान चला रही हैं, जो केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मालिवाल के एक्शन से केजरीवाल की टेंशन हाई हो गई है। स्वाति मालिवाल के खुलासे और केजरीवाल की बढ़ती बेचैनी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। केजरीवाल के लिए क्यों मुसीबत बनी मालिवाल? किसने खोली दिल्ली के सरकारी अस्पताल की पोल? कैसे वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल की दिखाई तस्वीर? स्वाति मालिवाल से क्यों डरे अरविंद केजरीवाल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरीवाल की नींद हराम कर दी है। जिस तरह से आक्रामक अंदाज में स्वाति मालिवाल नजर आ रही हैं, उससे केजरीवाल भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि इससे चुनाव में खेल बिगड़ सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी के लिए ये एक बड़ा चुनावी हथियार है। जैसे जैसे स्वाति मालिवाल चल रही है, उसी के नक्शे कदम पर बीजेपी को चलना चाहिए। बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल एक बार फिर एक्शन मोड में है। वह दिल्ली के सरकारी अस्पताल जीटीबी अस्पताल पहुंची और वहां का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने पोस्ट शेयर कर लिखा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। अस्पताल में मरीज बिना इलाज और दवा के मर रहे हैं और दिल्ली सरकार फर्जी गारंटी कार्ड बांटकर जनता से झूठ बोल रही है। क्या है सरकारी अस्पतालों का हाल? बता दें कि स्वाति मालिवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है। इसमें उन्होंने बताया कि वो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का जायजा लेकर आई हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर के मरीज जो कड़ाके की ठंड में खुले में इंतजार कर रहे हैं, उन्हें टेस्ट के लिए महीनों बाद की तारीख दी जाती है। घंटों घंटों लोग लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं और दरवाजा खुलते ही वहां पर्ची के लिए भगदड़ मच जाती है। दवाई के काउंटरों पर दवाइयां नहीं है। दवाई काउंटर तक पहुंचने पर पता चलता है कि काउंटर पर दवाइयां खत्म हो गई हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि ये है दिल्ली सरकार का वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल। कैंसर और अन्य बीमारियों के मरीज ठंड में सड़क पर ठिठुर रहे हैं। लोग रात से लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोग आजकल फर्जी स्वास्थ्य गारंटी कार्ड बांट रहे हैं। वे अपने महलों से बाहर निकल कर देखें कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का हाल क्या है। एक एक बेड पर 3-3 लोग लेटे हुए हैं और उनके आसपास कॉकरोच और अन्य कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। स्वाति मालिवाल इस वीडियो में लोगों से बातचीत भी करती नजर आ रही हैं। लोगों ने उन्हें बताया कि उन्हें पूरी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। उन्हें सस्ती दवाइयां तो मिल जाती है, लेकिन महंगी दवाइयां बाहर से लेनी पड़ती है। कैंसर के मरीज लंबी लाइनों में खड़े रहने को पूरी तरह से मजबूर हैं। बता दें कि स्वाति मालिवाल दिल्ली सरकार के वादों और दावों को लेकर अक्सर निशाना साधती रही हैं। वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर वहां की व्यवस्थाओं और सुविधाओं का जायजा लेकर जनता की बात सरकार तक पहुंचाती रहती हैं। वे सड़क से लेकर पानी और गंदगी को लेकर भी दिल्ली सरकार पर हमलावर रहती हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने इससे पहले भी दिल्ली के गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान अस्पताल के बाहर मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। वहीं इससे पहले स्वाति मालिवाल ने कुछ दिन पहले ही पार्कों की स्थिति का जायजा लिया, जबकि इससे पहले स्वाति मालिवाल ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही महिला सुरक्षा का मुद्दा याद आने लगा, जबकि इससे पहले स्वाति मालिवाल सुल्तानपुर माजरा पहुंची थी। यहां उन्होंने पार्कों में फैली गंदगी पर हैरानी जताई। उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी थी। कैसे मालिवाल ने सीएम आतिशी को घेरा? कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल दिल्ली सीएम आवास पहुंची थी। मालिवाल अपने साथ बोतल में काला पानी लेकर पहुंची थी। उन्होंने घर के बाहर पानी को छिड़का और बोतल को गेट के पास रख दिया। मालिवाल ने कहा कि ये वही काला पानी है जो दिल्ली की जनता पी रही है। उन्हें यानी कि सीएम को शर्म नहीं है क्या दिल्ली में रहने वाले ये दूषित पानी पिएंगे? ये दिल्ली सरकार की नल से कोको कोला का स्कीम है। मैंने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी है
कि ये तो बस एक सैंपल है, अगर 15 दिन के अंदर वो पूरी दिल्ली की पानी सप्लाई ठीक नहीं करते हैं तो मैं एक पूरा टैंकर भर पानी लेकर आऊंगी। मालीवाल ने कहा कि सीएम इस काले पानी से नहाए या पाप को धोए। स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि सागरपुर द्वारका के लोगों ने मुझे फोन किया और वहां की स्थिति बहुत खराब है ये बताया। मैं एक घर में गई और वहां काला पानी सप्लाई हो रहा था। मैंने उस काले पानी को एक बोतल में भरा और उस पानी को यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर लेकर आई। 2015 से हम सुन रहे हैं कि अगले साल सब ठीक हो जाएगा। मैंने जो पानी उन्हें दिया है वो इस पानी से नहा सकती है, इस पानी को पी सकती है या अपने पापों को धो सकती हैं। छठ पूजा नजदीक है, आज गोवर्धन पूजा है, कल दिवाली थी और दिल्ली का ये हाल है। कौन इस पानी को पीकर जिंदा रह सकता है? मुख्यमंत्री जल मंत्री भी हैं, क्या उनका काम सिर्फ हर दिन 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजाक उड़ाना है? स्वाति मालीवाल का आम आदमी पार्टी से विवाद इसी साल मई में सामने आया था। दरअसल 13 मई को स्वाति मालीवाल उस वक्त सीएम रहे केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंची थी। सीएम आवास में उनकी पीए विभा कुमार से बहस हुई। बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि विभा ने उनके साथ मारपीट की। जांच के बाद 18 मई को विभा को गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल पर क्यों भड़की स्वाति मालीवाल? बता दें कि दिल्ली में हुए दुखद निर्भया कांड को 12 साल हो चुके हैं, लेकिन राजधानी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध में कोई कमी नहीं देखी जा रही। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए महिला अदालत का आयोजन भी कर दिया था। इस पर महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। केजरीवाल के पीए ने कथित तौर पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी, जिससे स्वाति और आम आदमी पार्टी के बीच की दरार जग जाहिर है। हालांकि अभी यह मामला कोर्ट में है और आरोपी विभा कुमार को जमानत मिली हुई बाहर घूम रहा है। अब जब आपने निर्भया कांड की बरसी पर महिला अदालत का ऐलान किया, तब स्वाति मालीवाल का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट कर निकला। उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए सवाल उठाए। स्वाति मालीवाल ने पूछा कि क्या इस महिला अदालत का जज केजरीवाल विभा को बनाएंगे। दरअसल स्वाति मालीवाल ने विभा पर मारपीट के आरोप लगाए थे। तब से वो लगातार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुखर रही है। उन्होंने कई बार निशाना साधते हुए ये भी आरोप लगाए हैं कि जिस पार्टी की अपनी नेता सांसद सुरक्षित नहीं है, दूसरी महिलाओं की सुरक्षा कैसे निश्चित कर सकते हैं। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए लिखा था कि अरविंद केजरीवाल जी महिला अदालत में जज विभा कुमार को बनाएंगे क्या? बीजेपी ने क्यों केजरीवाल के खिलाफ जारी की चार्जशीट? स्वाति मालीवाल के अलावा भारतीय जनता पार्टी भी केजरीवाल पर बुरी तरह से हमलावर है। 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और राष्ट्रीय राजधानी में उनकी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने चार्जशीट दायर की। इस दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा था कि ये लोग वही हैं जिन्हें अन्ना हजारे को आगे बढ़ाया, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया और फिर भ्रष्टाचार के नए मानक स्थापित कर दिए। उन्होंने दिल्ली के स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाने का वादा किया, फिर भी 2 लाख से अधिक छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। उन्होंने 24/7 स्वच्छ और मुफ्त पानी का वादा किया था, लेकिन आज हजारों परिवार पैसे खर्च करके टैंकरों से पानी खरीदने के लिए मजबूर है। उन्होंने दिल्ली में मुफ्त क्लिनिक और बड़े अस्पताल बनाने का वादा किया, लेकिन आज 70% मरीज निजी अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर है। एक युवा का स्तर कभी 1200 को पार कर गया और अब भी 500 से ऊपर है। उन्होंने दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा किया था, लेकिन उनकी पार्टी के 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक पहले ही जेल जा चुके हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार में कई घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड घोटाला, कक्षा घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला वगैरह वगैरह। ये कैसी सरकार है? हम दिल्ली को बचाने के लिए काम करेंगे। केजरीवाल भ्रष्टाचारियों के दोस्त और दिल्ली के अपराधी हैं, हम उन्हें माफ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जो गंदगी फैलाई है उसे साफ जरूर करेंगे। ठाकुर ने यह भी कहा कि एकमात्र सरकार है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सभी जेल में थे। ये लोगों के लिए नहीं बल्कि जेल के लिए सरकार थी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आपने 70 में से 62 सीटें हासिल की, जबकि भाजपा ने मात्र 8 सीटें जीती थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे पहले सियासी सरगर्मी पड़ी हुई है। वहीं चुनाव से पहले जिस तरह से स्वाति मालीवाल एक एक कर केजरीवाल की पोल पट्टी खोल रही है, उससे आम आदमी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि ये पार्टी के लिए चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।